Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study about diathesis. So everything about diathesis we are going to see in detail, right? So diathesis जो है ना ये 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 5 मार्क्स के लिए या फिर 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है विद द टेम्परामेंट. ठीक है, अगर टेम्परामेंट एंड डायथेसिस के बारे में आपको डिस्क्राइब करने बोले तो वो 10 मार्क्स को आएगा और सेपरेटली अगर क्वेश्चन आएगा डायथेसिस के ऊपर तो वो 5 मार्क्स के लिए आएगा. सो व्हाट इज मीन बाय डायथेसिस एग्जैक्टली? सो डायथेसिस मीन्स अ टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू फॉर्म अ डिसीज और अ टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू गेट दैट डिसीज. वो टेंडेंसी कहाँ से मिलती है? तो वो टेंडेंसी उसके अंदर होती है या फिर वो अडेप्ट कर लेता है उस टेंडेंसी को. ठीक है, तो ऐसे 2 टाइप्स होते हैं डायथेसिस को होने के लिए. तो डायथेसिस का जो है ना वो एक एक्वायर्ड टेंडेंसी रहेगी डिसीज़ को होने के लिए या फिर एक इनहेरिटेड टेंडेंसी रहेगी डिसीज़ को होने के लिए. ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर दैट इज इनहेरिटेड और एक्वायर्ड. ठीक है, डायथेसिस. सो डायथेसिस एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कि जब पेशेंट या फिर जब हेल्थ कंडीशन में पेशेंट होता है तब उनका सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन अगर कुछ भी डिरेंजमेंट हो जाए उनके वाइटल फोर्स को, मायाजम्स इतने जल्दी एक्ट हो जाते हैं और जो भी उन पर्सन की टेंडेंसी रहती है, जो भी मायाजम को उनके अंदर डोमिनेंट रहता है, तो वो मायाजम क्या करता है तो उस टाइप्स के साइंस एंड सिम्टम्स, उस टाइप के डिसीज़ फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है. अगर सो रहा होगा उस पेशेंट का डोमिनेटिंग मायाजम, तो जब उसका डिरेंजमेंट हो जाएगा वाइटल फोर्स का तब सोरा एक्ट में चला आएगा. ठीक है, फिर सोरा अपने साइंस एंड सिम्टम्स दिखाने लगेगा. ऐसे बहुत सारे थिंग्स अफेक्ट होंगे तब जाके उनको डिसीज़ होगा. ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले तो डायथेसिस कितने टाइप्स के होते हैं. तो डायथेसिस मोस्टली बहुत सारे टाइप्स के, लेकिन आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू जस्ट 4 टाइप्स ऑफ इट. ठीक है, तो पहली टाइप है लिम्फेटिक. जैसे कि हम लोगों ने टेम्परामेंट देखा था, लिम्फेटिक टेम्परामेंट, जो कि लास्ट टेम्परामेंट था लास्ट वीडियो लेक्चर में. तो इस वीडियो लेक्चर में इसका डायथेसिस है, लिम्फेटिक डायथेसिस. सो व्हाट इज मीन बाय दैट? सो वहाँ पे हम लोगों ने टेम्परामेंट में देखा था कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट में स्किन और लिम्फ नोड्स अफेक्ट होते. सो सिमिलरली यहाँ पे भी स्किन अफेक्ट होती है. तो स्किन क्यों अफेक्ट होती है? क्योंकि यहाँ पे सोरा एक्ट होता है. तो सोरा का मेन थिंग क्या होता है कि अफेक्शन ऑफ स्किन और शोइंग द डिस्टर्बेंस और शोइंग द अफेक्शंस और साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्किन. ठीक है, एवरीथिंग रिलेटेड टू द स्किन. सो ऑल द सोरिक फैक्टर्स कम्स अंडर द लिम्फेटिक डायथेसिस. ठीक है, देन रिपीटेड सब चीज़ होना स्किन के रिलेटेड, दैट इज कमिंग अंडर लिम्फेटिक. ओके, देन स्किन इरप्शन और सोरिक फैक्टर. देन अभी देखते हैं यूरिक एसिड डायथेसिस. यूरिक एसिड डायथेसिस में क्या होता है, तो सारे के सारे रिलेटेड टू बोन्स. वाई? बिकॉज अगर यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो सबसे पहले क्या अफेक्ट होता है, तो बोन्स अफेक्ट होते. कौन से बोन्स? तो स्मॉल बोन्स, स्मॉल जॉइंट्स अफेक्ट होते. ठीक है, और जब ओल्ड एज में आते तब क्या होता है, तो सारे के सारे जॉइंट्स में पेन होने लगता है. वाई? बिकॉज देयर इज मोर ओवर डिपोजिशंस ऑफ यूरिक एसिड. सो दैट इज व्हाट द टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू गेट डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज यूरिक एसिड डायथेसिस. ठीक है, तो ये कब होता है, तो साइकोटिक सिम्टम्स उसमें दिखते हैं. क्यों दिखते हैं साइकोटिक सिम्टम्स? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीपली चला जाता है, साइकोटिक मायाजम वहाँ पे डोमिनेटिंग है इसीलिए. तो वहाँ पे रूमेटिक और गाउटी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहेगी उन पीपल्स में. ठीक है, तो जब भी वो लोग ओल्ड एज में जाएंगे उनको बीपी या फिर शुगर से पहले उनको कुछ होगा तो ये सब कुछ सिम्टम्स दिखेंगे, या फिर उनका कुछ डिरेंजमेंट हो गया, टेंशन, मेंटल सिम्टम चेंज हो गए तो उनको पहले ही ये दिखने स्टार्ट होगा. ठीक है, देन आएगा थर्ड डायथेसिस, दैट इज डायस्क्रेटिक डायथेसिस. डायस्क्रेटिक डायथेसिस में क्या आएगा, तो सिफिलिटिक सिम्टम्स और डिरेंज या फिर डिजेनरेटिव सिम्टम्स दिखेंगे. सारे के सारे सिफिलिटिक सिम्टम्स, डिरेंज मतलब डिस्टर्बेंस, एवरीथिंग डिस्टर्बेंस, टिश्यू डिस्टर्बेंस, ब्लड का, कैंसरस कंडीशन, लुकेमिया, ये सब कुछ दिखने लगेगा इसमें. ठीक है, डायस्क्रेटिक में. क्यों ऐसे दिखेगा? क्योंकि सिफिलिटिक सिम्टम्स होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग सिम्टम्स रहेंगे, बहुत ज़्यादा हार्म करने वाले सिम्टम्स रहेंगे. ठीक है, और जो भी डिजेनरेटिव डिसीजेस होती है वो सब कुछ इसमें दिखने लगेगी. फाइन, जैसे कि इमिडिएटली बोन फ्रैक्चर, लुकेमिया, फिर ट्यूमर, फिर बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते हैं ना वेस्टिंग ऑफ बॉडी विदाउट रीज़न, फिर बहुत वीक पर्सन होंगे, तो फ्लेगमेटिक पर्सन होंगे, एनीमिक पर्सन होंगे, नो विदाउट एनी रीज़न
उनका एनीमिया उनको होने लगेगा, HB उनका सीधा 4-3 रैंडमली चला जाएगा ऐसे ही. दैट इज़ व्हाट कम्स अंडर डायस्क्रिटिक. ठीक है. फिर ट्यूबरकुलर, दिस विल बी द लास्ट डायथेसिस, ट्यूबरकुलर डायथेसिस, दैट इज वेस्टिंग ऑफ बॉडी. उसमें वेस्टिंग ऑफ बॉडी, ऑब्वियसली डायथेसिस अगर ट्यूबरकुलर होगा तो वेस्टिंग ऑफ बॉडी होगा ही. ट्यूबरकुलोसिस का एक पिक्यूलियर सिम्टम है क्या कि कैकेक्शिया. दिस इज व्हाट द पिक्यूलियर सिम्टम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. सो दिस विल हैपन इन दिस डायथेसिस. ठीक है. फिर वीकनेस, ऑब्वियसली अगर वेस्टिंग ऑफ बॉडी होगी तो वीकनेस होगी ही होगी, बिकॉज वो अंदर से अंदर ही खोखले हो जाते हैं वो पर्सन्स, बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली बोथ डिरेंजमेंट हो जाती है उनको. ट्यूबरकुलोसिस है अगर ये सुनने के बाद ही वो पर्सन पूरा वीक होने लगता है. अगर उसको साइंस एंड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा शो हो रहे या फिर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में है तो वो और ज़्यादा वीक 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 स्टेज में चला जाएगा. So these are what the running notes of diathesis, and please note this down. And if you like this video, then do like, comment and share. Also consider subscribing to my channel.